क्रांतिकारी साथी हो, सारे लोग अपन अपन अंदाज से लागल थीन और तोहनी के साथ मिल लो, पूरे राज्यवासी के साथ मिल ले। और आज हमनी के जो आंदोलन है, जो भाषाई आंदोलन से शुरुआत कर ली हमनी, और वो भाषाई आंदोलन आज पूरे शिखर पर है। और अब राज्य में आवाज उठे लगल है कि अब सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि हमनी सब एक ही है, ठीक हो। जो भी क्रांतिकारी साथी है, चूंकि देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ल गया इश्तियाक भाई, तो उस समय भी बहुत सारा खेमा बनल, लेकिन सबके उद्देश्य वही है कि देश को आज़ादी फिरंगियों से हम लोगों को दिलाना है। नमस्कार। देखिए, मैं अभी यहाँ के एक रेस्टोरेंट में मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मुझे काफ़ी भीड़ दिखाई दिया, और इस होटल में मैं बोला कि भाई बात क्या है कि आखिर बहुत भीड़ लगी हुई है। तो इसी बीच मुझे जानकारी मिली कि मोहम्मद रिजवान क्रांतिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, जो खतियानी लड़ाई को बहुत ही बेबाकी से लड़ रहे हैं, और एक संगठन भी बनाया है उन्होंने, झारखंडी खतियानी मुस्लिम मंच। तो उसके माध्यम से जितने भी मुसलमान हैं, खतियानी मुसलमान हैं, उनको वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसमें उसी क्रम में यहाँ पर 2 दिन के दौरे पर आए हुए हैं बगोदर। तो हम सीधा बात करवाते हैं रिजवान भाई से कि आखिर क्या है प्लान आगे का, क्या क्या मतलब रोड मैप वो तैयार कर रहे हैं। रिजवान दा, तो बहुत बहुत स्वागत हो हमारे चैनल में। तोरो धन्यवाद कि तो कवर करे के काम कर लिया, चूँकि तो शुरू से हमनी के बात के झारखंड के जनमानस तक पहुँचवे के एक माध्यम ही। तो सबसे पहले तोरो धन्यवाद कहियो, और तोर कुशलता के हम कामना करिए। तोर सेहत अल्लाह ताला बढ़िया दे, ईश्वर तोर सेहत पे बेहतरी देर। तो चूँकि तो सेहत तंदुरुस्त रही तब हमनी के आवाज़ के पूरे राज्य के लोग तक पहुँचवे काम करनी। और तोर चैनल के माध्यम से तोर श्रोता सबके, पूरे झारखंड वासी के भी हम अपील करल चाहिए कि जिस रूप में पूरे क्रांतिकारी युवा चलल है, जिस मार्ग के इख्तियार करे के काम करल है, जिस मार्ग के अपनवे के काम हमारे क्रांतिकारी साथी करल है, इकर में हमनी के कोनो व्यक्तिगत लाभ ना है दादा। इसलिए कि राज्य के जे शोषित वंचित आवाज़ दबल है, और आवाज़ बन के हमने प्रयास कर लिए कि हम और आवाज़ बने के हमने काम करिए। तो ईश्वर के एकर में माने मर्जी भी है यही कि हमने आगे आए के काम करिए। राज्य जे आज 22 वर्ष में त्राही माम कर रहा है, और एक आवाज़ हमने बनिए। चाहे हमारे जे भी क्रांतिकारी साथी हो, सारे लोग अपन अपन अंदाज से लागल थीन और तोहनी के साथ मिल लो, पूरे राज्यवासी के साथ मिल ले। और आज हमनी के जो आंदोलन है, जो भाषाई आंदोलन से शुरुआत कर ली हमने, और वो भाषाई आंदोलन आज पूरे शिखर पर है। और अब राज्य में आवाज़ उठे लगल है कि अब सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि हमने लगातार अपन आवाज़ बहुत सरल रूप में, बहुत बिल्कुल संवैधानिक रूप में हमने अपन आवाज़ सड़क से लेके सदन तक पहुँचवे के काम कर लिए कि हम जनप्रतिनिधि के माध्यम से सदन तक आवाज़ पहुँचे। तो हमनी मीडिया बंधु के माध्यम से हमने चाहलियो कि हमनी की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचे, और मुख्यमंत्री तक आवाज़ भी हमनी के पहुँचले। लेकिन विडम्बना अफसोस इस बात के है कि राज्य के जे शीर्ष पर हमारे नेता बैठल हो, जरा शोषण करके आदत हो, हमरा और तोरा लड़वे के काम करल हो शुरू से राजनेता, वो सब ना चाहतो कि नूतन आवाज़ बाहर आवे, और नूतन आवाज़ बाहर आए के बगावत पर उतरे। सोचे के विषय लगे इश्तियाक भाई कि आज बगावत पे लड़का क्यों उतर गया। राज्य के जो हम लोग छात्र थे, पढ़ने वाले छात्र थे, भविष्य तय करने के लिए हम लोगों ने पढ़ाई किया, पढ़ाई करके हम लोग नौकरी चाकरी और परिवार का भरण पोषण हेतु हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या आवश्यकता पड़ गया कि राज्य के आवाज़ को हम अपनी आवाज़ में बदल कर राज्य के सिंहासन तक पहुँचाएं। क्यों न बताइए, क्योंकि आपने 22 वर्षों में राज्य को वो दर्जा नहीं दिया, राज्य को वो स्थान तक नहीं पहुंचाया जिसकी कामना हमारे झारखंड के 3.25 करोड़ जनमानस ने किया था। ये विडम्बना इस राज्य की, खनिज संपदाओं से लबालब हमारा प्रदेश है राज्य। लेकिन आज देखिए आज हमारा हाल क्या है। आज जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूँ, आज जौन क्षेत्र में हमने बैठा लिए, और तो जौन क्षेत्र से बिलोंग कर रही, इटा मजदूर क्षेत्र कहल जाए। यहाँ से तो पता कर भी पलायन यहीं से हो रहा है। बिशुनगढ़ क्षेत्र चल जो, नवादा चल जो, गिरिडीह क्षेत्र चल, चूंकि गिरिडीह जिला होता है। तो इस गिरिडीह जिला के अंतर्गत तो देख लिए, अगर मूल्यांकन कर भी, सर्वे करे भी, तो तोरा पता चलतो कि सबसे ज्यादा मजदूर अगर मौत कहीं होवे तो यही क्षेत्र के लोग। क्यों न बताया आपने यहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं दिया। हम तो शुरू से कहिए कि लड़ाई हमारे कोनो केकरो व्यक्तिगत लड़ाई ना लगे, केकरो व्यक्ति विशेष की लड़ाई ना लगे। हमारी लड़ाई सीधे व्यवस्था पे है, सीधे सिस्टम से हमारी लड़ाई है। सिस्टम से बात करे खातिर हमने क्रांतिकारी साथी चलल है। और चूंकि हमनी आवाज़ क्यों उठे लगल, काहे उठे लगल कि राज्य की व्यवस्था बदले के चाहिए, राज्य के सिस्टम बदले के चाहिए। इसलिए कि हमनी 1 साल से तोरा माननीय मुख्यमंत्री के भी कहे, चूंकि सवाल मुख्यमंत्री हमारे राज्य के मुखिया लगे,
देश के सवाल करबे तो प्रधानमंत्री से करबे जो शीर्ष पर बैठल है, राज्य के अगर सवाल करबे तो अपन राज्य के मुखिया से करबे, पंचायत के सवाल करबे तो पंचायत के जनप्रतिनिधि रहते रहे मुखिया से सवाल करबे। तो राज्य के मुखिया से हमने सवाल करना चाहिए कि 1 वर्ष से हमने आंदोलन कर लियो तो कान में जुई ना जल लो, तो एगो सिस्टम बना के राज्यपाल के दली उ तोरा अब पता नहीं राज्यपाल के जे सब देल हलथिन ओकर में की हल है, हम तो ना कहे पारबो, ओकर में ढेर सुने हल। हमार सिर्फ बात करना है कि स्थानीय नीति पर आप बात करते हैं, राज्यपाल को आप स्थानीय नीति पर देना था आपको मांग, स्थानीय नीति यहाँ होना चाहिए, डोमिसाइल पर बात होनी चाहिए, उसके बाद सारा सिस्टम बनता। तो यह खातिर चलल ही आज बिशुनगढ़ में ही है, तोर जाके बगोदर में राज्यपाल लौटाए दल के तो बगोदर में ही है, और हर जगह जीबे, हजारीबाग अभी हमने शाम के निकलबे, फिर बड़का गांव जीबे, तमाम विधानसभा में जीबे, और शोषित वंचित के आवाज और दर्द के करीब से अब हमने जाने के प्रयास कर रही है कि और दर्द की लगे, झारखंडी जनमानस के दर्द के मिटवे के हमने प्रयास करबे। अगर ओकर मिटवे के प्रयास हमने कर रही है तो केकरो जलन ना होवे के चाहिए, केकरो हिरसा ना होवे के चाहिए। क्योंकि देख जब झारखंड 2000 से पहले जब बिहार के हिस्सा हल है तो उस टाइम हमने छोट हलिए, उस टाइम भी एक नारा लगोल है कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। तो आंदोलन के बिना पर ही झारखंड राज्य अलग होल है, और ओकर हिसाब से आंदोलन के ही दम पर ही स्थानीय डोमिसाइल जे बोलल जाए है कि स्थानीय नीति और जे झारखंड के मूल संविधान होते हैं कि स्थानीय नीति हो गया, और भी जैसे नौकरी वाला में है, तो ये सब तो लड़ करके तो तोहनी तो निकलल है, बहुत अच्छा बताया। तोहनी वाला शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लड़के तोहनी वाला, हाँ लड़के लिया झारखंड। तो जैसे एक यही मुद्दा जयराम महतो, यह मुद्दा रिजवान क्रांतिकारी, तनी सुन ये वाला डेफिनेशन हमारा समझ में ना आए, तनी सुन ये वाला हमारे दर्शक सबके तनी समझे भी ना कि रिजवान दा भी पूरा हुंकार भर रहे भाई कि हमारे स्थानीय नीति लागू हो 1932 खतियान के लड़ाई लड़ रही। जयराम दा के तो शुरुआत तो उन्हीं के साथ ही भेलो, लेकिन अभी जरूरत कैसे पड़ो झारखंड मुस्लिम मंच, झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच जिस संगठन बने, एक बारे में थोड़ा सा बताओ। देख सबसे पहले तोरा बतेबो कि अभी भी हमने सब एक ही है, ठीक हो, जो भी क्रांतिकारी साथी है, चूँकि देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ल गया इश्तियाक भाई, तो उस समय भी बहुत सारा खेमा बनल, लेकिन सबके उद्देश्य वही है कि देश को आज़ादी फिरंगियों से हम लोगों को दिलाना है, और अलग देश जो हमारा आज़ाद देश कहलाएगा भारत। तो लड़ाई वही है हमनी के, चाहे जयराम महतो लड़े, चाहे अमित दा लड़े, लोविंद दा लड़े, सुरसिंह बेसरा लड़े, तिरथनाथ आकाश लड़े, करण दा लड़े, चाहे जो भी लड़े, जो भी लड़ रहे अभी प्रेजेंट में वर्तमान में लड़ाई लड़ रहे थे, अपन अपन आवाज़ उठा रहे थे। तो लड़ाई हमनी के वही है, राज्य को अपना परिचय मिलना चाहिए, राज्य के जो हमनी माने जो हमनी के अभी तक मिलल ना है, जो दर्जा मिले के चाहिए वो सब ना मिलल, वही लड़ाई वही है। लेकिन खेमा इसलिए बनल कि तुम्हें देखा लगभग इश्तियाक भाई कि हमार जब स्टार्टिंग में आंदोलन हमने शुरुआत कर लिए तो मुस्लिम वर्ग के ओकर में भागीदारी बहुत कम है। अच्छा, एकदम जो सच्चाई है हम बोले कभी भी पीछे ना हटते रहिए। कुछ हलथिन, ऐसा ना है कि ना हलथिन, बोकारो के कुछ साथी हले, धनबाद के हलिए हमने कुछ साथी, और कुछ लोग हले माने मुस्लिम वर्ग के कुछ लड़का युवा सब आयल हलथिन आगे। लेकिन जिस रूप में महतो वर्ग के भाई अयलथिन, आदिवासी शुरुआती दौर में जिस रूप में अयलथिन, उस रूप में मुस्लिम समुदाय के अपन भागीदारी सुनिश्चित ना कर पा रहा थी। अच्छा, ओकरे लिए हमने जब बैठलिए, जयराम भी हल और बहुत सारा हमने कमेटी बैठलिए सब, चूँकि उस समय तो सब ज्वाइंट हलिए, सब एक जगह पर बैठलिए। तो हमने के कहले कि दादा तो जिस समुदाय से आवा ही उस समुदाय के भागीदारी ना दिख रहा, तो ओकर लिए तोरा जय करना होकर, लेकिन एक साथ उस सबके एक प्लेटफॉर्म पर लाओ। तो ओकरे प्रयास हम कर लिए। तो एक तो झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच हमने सारे लोग के साथ बैठलिए, हम बगोदर एलिए, रांची गलिए, चंदन क्यारी गलिए, तमाम जगह पर गलिए, लोग से बिल्लिए, डुमरी गलिए, सिंदरी गलिए, चारों तरफ। चूँकि जिम्मेदारी के हम शुरू से निभाने के प्रयास कर रहे कि किसी तरह से सारे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इस लड़ाई, ये लड़ाई सबके लगे। यदि स्थानीय नीति परिभाषित हो तो केवल ओकर में महतो समाज के भाई लाभ मिलते, ऐसा तो ना है। नौकरी में यदि 60-40 नीति हटे है तो 60-40 नीति हटे तो में मूलवासी आदिवासी के लाभ मिलते। और में कोई वर्ग जाति पर तो ना है कि आंदोलन ज़्यादा संख्या में महतो भाई थे, ज़्यादा संख्या में आदिवासी भाई थे तो उनको लाभ दिया जाएगा, ऐसा तो ना है। हमारे मुस्लिम वर्ग भी यदि में भागीदारी तय कर दे है
तो लाभ तो समान रूप में दिए जेते ना दादा। तो इसीलिए हमने सारे लोगों के साथ बैठलिए, तय भले हमारे सब ओलमा सबसे बैठक कर लिए, अपन हम गार्जियन मुस्लिम वर्ग के जे जनप्रतिनिधि है, जैसे मुकीम भाई है, शाहिद भाई हलथिन, और तमाम लोग इस क्षेत्र के जे भी गणमान्य है, तैयब भैया हलथिन, सबसे हमने बैठलिए, बात कर लिए दादा कैसे करना है, की करना है। तो सब कहते कि एक मंच JKM बनाना चाहिए हम लोग को। तो हमने सब सर्वसम्मति से जब बात भय गए तो हमने रांची में जाकर इस संगठन के हमने आगाज़ कर लिए और पूरे राज्य के मुसलमानों से संपर्क कर लिए। और अब कारवां तोहनी के आशीर्वाद तोहनी के दुआ से कारवां बढ़िया रूप में चल चुकल है। आगामी हमने 9 तारीख के भी कार्यक्रम कर रही, सम्मेलन के शुरुआत हो रहा है, जिला सम्मेलन करबे, हर जिला में सम्मेलन करबे और मुसलमानों के एक करबे और मुसलमान के बतेबे कि जिस तरह से देश की आज़ादी में मुसलमानों ने अपनी भागीदारी दिया था, अपनी कुर्बानी को देने का काम किया था, झारखंड के मुसलमान तैयार है, झारखंड के मुसलमान कमर कस लिए हैं, झारखंड के मुसलमान सर पर कफन बांध लिए हैं कि अंजाम क्या होगा इसकी हमें परवाह नहीं है। बस हमारा मंजिल वही है कि झारखंड में स्थानीय नीति मिलनी चाहिए, यहाँ के लोगों को अपना परिचय मिलना चाहिए, 1932 के आधार पर हमारा जो डोमिसाइल है उसको लागू होना चाहिए, यहाँ के लोगों को, यहाँ के होनहार युवाओं को, यहाँ की होनहार बेटियों को रोजगार मिलना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। इसीलिए हमने मुस्लिम मंच बनाया और हम कल भी उनके साथ थे, आज भी हम क्रांतिकारियों के साथ में हैं और अवसर आएगा तो जरूर एक जगह पर एक मंच पर दिखेंगे। मैं तो बड़ी अच्छा सवाल बोला, तोरे सवाल बस एक हम सवाल ले लिए कि जैसे टाइगर जयराम महतो आंदोलनकारी, रिजवान अंसारी आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, लॉबिन हेम्ब्रम, अमित महतो, सबके जो नाम गिनैलक तो सब तो लड़ाई लड़ रहे तो खतियान के ही। लेकिन वही चीज़ तो सवाल है और एक तरह से समझ में हमनी के ना आए कि भाई कि महाधिवेशन हुआ तो हुआ पर लॉबिन हेम्ब्रम दा ना आवे, रिजवान दा ना आवे, अमित महतो ना आवे, तो की है कि मतलब जब चुनाव हुई तो ओकर बाद फिर तो सब सीट अपन अपन शेयरिंग ले करके विधानसभा में हुआ पहुँचबे तब एक साथ होवेगी। हमर ई वाला सवाल है कि इस वाला इस तरह के जैसे अधिवेशन हुआ तो होतो जिला सम्मेलन होतो, लोबिंदा के अलग है, पद यात्रा अमित महतो के अलग हो रहे, तो एक मंच से जैसे ये आवाज़ उठल है तो वो मंच के बिखराव होला से कहीं ऐसा ना कि विरोधी जैसे हो तो अन्य के जैसे राजनीतिक विरोधी होते, जैसे बहुत सा आदमी ना चाहो है कि भाई स्थानीय नीति लागू हो 1932 वाला, तो एकरा बल कैसे मिलता है? हमारा ई वाला ऐसे मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खलो है कि जैसे अलग अलग तरीके से सबको जब संगठन है, लेकिन जब महाअधिवेशन कोई चीज़ के हुए हैं तो हर एक मुद्दा और एक ये आवाज़ के लेकर के सबके ऐसे सामूहिक यानी एक बैठक हो ओकरा महाअधिवेशन, लेकिन एक विशेष व्यक्ति विशेष जाति विशेष हो जाए हो, इस तरह से कहाँ तक कि ना हमारा तो कोई ना ये एकर हमारा डेफिनेशन समझाओ कि आखिर इस तरह कब तक के चलते रहते? वक्त ऐसे तो वक्त तो बहुत लंबा है, वक्त को देख लेना है। देख इस्तियाक भाई क्लियर कर दिल चाहे कि देख JBKSS है, ठीक है, देकर में हमने भी हालिए सब हलथिन साथ में हलथिन, पहले JBSS हल झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। हाँ, एक से पहले हल झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। अच्छा ठीक है, तो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति हल उसमें हमने सबको एक साथ हलिए। तो जब खतियान उठा चूँकि भाषा से वो संगठन का निर्माण में संगठन के आगाज होल, ठीक है। तो जब झारखंडी भाषा संघर्ष समिति बनल, तीरथनाथ आकाश हलथिन, जयराम महतो हल और हमने सबको ओकर में हलिए। तो जब झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जब बन गए तब ओकर में जब हमने दबाव डाल लिए तो सरकार भाषा के वापस कर ले कि नहीं, सो वहाँ पे धनबाद बोकारो से भाषा को हटा दिया जाएगा, नहीं भोजपुरी हट गया, मगही भोजपुरी हट गया। तो जब हमने बात करे लगले खतियान की, याद आ गया हमारा अवरोध तो ये मगही भोजपुरी है, लेकिन JBKSS वही वाला और वही संगठन जो कल जा करके वो हटा करके जब स्थानीय नीति पर न भाषा पर जब उर्दू जोड़ल गए तो ओकरो विरोध हो रहे। तो रिजवान दा एकर पर की सफाई था? हम तो सफाई दे चुकल है ना, एक बार फिर से दे दें। हम बता दे रहे चाहिए कि देख हम पॉइंट धीरे धीरे वह जगह पे हम आ रहे लियो। तो जब झारखंड भाषा संघर्ष समिति हल तो संघर्ष समिति से जब हमने खतियान के बात करे लगे कि भाषा तो हट गया लेकिन लड़ाई तो जारी है, क्योंकि उसकुन भय चुकल हो। तो जब उसकुन हो चुकल हो तो लड़ाई लंबा करना है, तो वह खातिर उठक हमने खतियान में बदल दिलिए। तो जब खतियान में बदल दिलिए तो झारखंड भाषा संघर्ष समिति से ओकरा कर दलथिन झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, वह टक नाम है अभी JBKSS। तो एकर में जब भाषा के जोड़ल गए तो ओकर में उर्दू के भी जोड़ल, तो उर्दू के तो जोड़ले, तो उर्दू तो ऑलरेडी हमार राष्ट्र के द्वितीय भाषा लगे।
अब राष्ट्र के अब प्रधानमंत्री के कहबे कि आके मुख्यमंत्री बना दी तो इटा में तो अपमानित भते ना। तो एकरे में हम कहलिए कि भाई इसमें लोगों को उलझाने का काम ना करें, हमारा जो स्थान है उसको स्थान पे रहने दिया जाए, उसमें तो कोई छेड़छाड़ किया नहीं। इसको तो आप यहाँ पर लाकर घुसा रहे हैं, तो बॉल चाल के जैसे तो खोटा न्यूज चल वहीं तो चला सकेला नहीं उर्दू न्यूज। तो भाई उर्दू सबों का भाषा है, कोई एक व्यक्ति विशेष का भाषा नहीं है। आप कवियों को ले लें तो कवि अगर बात करते हैं, कवि अगर कवि सम्मेलन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे मंच पर उर्दुओं का वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप शेरो शायरी, तो आप एक जाति विशेष पर क्यों थोपने का काम करते हैं कि ये उर्दू मुसलमानों का भाषा है? अरे भाई हम अभियो खोट्ठा बोलिए, मुकीम दा घर चलिए तो और घर चलिए तो गीदर गुलर अभियो बाहर में खोट्ठा बोला थी। उर्दू लफ्ज़ के इस्तेमाल तो हमने बिल्कुल, अभी तो कश्मीर चल जाओ, कश्मीर में क्षेत्रीय भाषा होकर है, तो ये सबसे दिग्भ्रमित करे के हमने के प्रयास करल है। लेकिन तोर भाई रिजवान एलो सामने और स्पष्ट कर दल के कि हमारे मुस्लिम समाज दिग्भ्रमित होने वाला समाज नहीं है, बांटने का प्रयास मत कीजिए। तो वह तक हम क्लियर कर रहे हैं। अब रही बात के अगर अधिवेशन में हम काहे नहीं लिए, लोबिंदा काहे नहीं ले, अमित दा काहे नहीं ले, तीरथनाथ आकाश काहे नहीं ले, करण महतो काहे नहीं ले, और जो क्रांतिकारी साथी हल्तिन काहे नहीं ले, सवाल तो ओकर से कर सकनी। तो सवाल हम तोरा जवाब दे दिल चाहिए कि मान ले हमरा निमंत्रण दतले तो हम जरूर जीतलिए। दूसरी बात कि अब ओकर जे अथी है, ओकर जे संगठन के लोग हथिन, ओकर JBKSS के जे लोग बैठल हथिन ओकर साथ में, ओकर निर्णय की होले। चूँकि अभी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, दिल में, जहन में ये बात चले लगल कि रिजवान JKMM बनाया है, रिजवान का अपना मुस्लिम संगठन है। तो भाई संगठन हमारा है ना, हमने पार्टी का तो घोषणा नहीं किया है, हमने संगठन दलीय विचारधारा को हमने अपने संगठन में तो कायम करने का काम नहीं किया। हमने एक संगठन बनाया है, उस संगठन के माध्यम से जो बिखरे लोग थे, जो दिग्भ्रमित हो चुके थे, उन लोगों को हम लोगों ने समेटने का काम किया, हमारी कोर कमेटी ने समेटने का काम किया है। और आप लोगों के आशीर्वाद लेते हुए हम पूरे राज्य में जाएंगे और जा रहे हैं, और सारे लोगों को हम लोग खतियान से जोड़ेंगे। और आवश्यकता पड़ेगी, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि अधिवेशन हुआ क्यों नहीं हुआ, मुख्यमंत्री का शपथ समारोह तो नहीं था, एक अधिवेशन उन्होंने किया, इसको बहुत बड़ा इश्यूज नहीं देना चाहिए, ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है। ये एक संगठन, एक जिन्होंने एक संगठन, क्रांतिकारी का जो संगठन बना है, उन्होंने अपने लोगों को जोड़कर अपने जो उनकी जो तादाद है, उन तादाद को एक मूल्यांकन के रूप में करने के लिए उन्होंने एक अधिवेशन किया, और अधिवेशन के माध्यम से उन्होंने घोषणा किया कि हम चुनाव में आएंगे। आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों से बात करेंगे अगर वो, तो हम लोग जितने भी झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच के मेंबर हैं, सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग विचार करेंगे। और उन लोगों को लगेगा, सारे क्रांतिकारी साथियों को लगेगा कि हम लोग एक बार एक मंच पर आकर एक बड़ा रूप देने का काम करेंगे, राज्य को नए रूप से, नए सिरे से रचने का काम करेंगे। तो स्वाभाविक है और बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है कि हम लोग जरूर एक मंच पर आएंगे। और झारखंड, चूँकि झारखंड 22 वर्षों के बाद जगा इश्तियाक भाई, और 22 वर्षों के बाद जगने के बाद हम लोग झारखंड के साथ में धोखा नहीं दे सकते। झारखंडियों की जो उम्मीद थी, अभी मेरे पास 100 कॉल आता है कि दादा आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप मुस्लिमों को जगा रहे हैं इस रूप में। चूंकि अभी तक एक पैटर्न, अभी तक इस तरह से पहल किसी ने नहीं किया था, ये सच है। आप इसे भी दिखलाने का काम करें कि रिजवान अगर खुलकर आया है, मुस्लिमों की बात कर रहा है, मुस्लिमों, चूंकि मैं मुस्लिम की बीच में जाकर मुस्लिमों को बता रहा हूं कि आपका अधिकार क्या है। ये झारखंड प्रदेश में आप रहते हैं तो आपका कर्तव्य क्या कहता है, आपका फर्ज, आप अपने फर्ज की अदायगी करें कि आप कहाँ हैं। राज्य के लोग एक तरह से, एक समुदाय, एक कम्युनिटी के लोग लड़ रहे हैं, तो आप सोए हुए क्यों हैं दस्तरखान सजाकर साहब? इसलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है, और आपके दुआ से सारे लोगों के आशीर्वाद प्राप्त करते हुए रिजवान चला, और तमाम लोग आने के लिए तैयार भी हैं। और बहुत जल्द हम लोग एक आवश्यकता, चूँकि पड़ने लगी है, अब सारे जगह से आवाज़ भी उठने लगा कि आप लोगों को बहुत कम समय बचा है और आप लोगों को जगह पर आना चाहिए। बात हो रही है, आगे लाइन क्लियर है, और आगे हम लोग बहुत जल्द एक सार्वजनिक बैठक भी करेंगे, 1-2 महीना में क्लियर होगा, स्पष्ट करेंगे और राज्यवासियों को एक बड़ा तस्वीर देने का काम करेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मुस्लिम समाज को जागरूक कर रहे हैं, जयराम महतो समाज को जागरूक कर रहे हैं, लोबिंदा आदिवासी समाज को जागरूक कर रहे हैं। खतियानी लड़ाई तो अपने अपने तरीके से लड़ी जा रही है, लेकिन जैसा आपने संकेत दे रहा है भाई कि आप दे रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग सब एक हो जाएंगे, तो हम भी आशा करते हैं कि अगर जिस दिन एक हो जाइएगा उस दिन सरकार हिल जाएगी। बिल्कुल, सरकार हिल जाएगी नहीं, सरकार हिली है। क्योंकि छात्र जब जब बोला है, युवा जब जब बोला है, राज्य सिंहासन डोला है। ठीक है, इसीलिए सरकार तो डर गई है ना। सरकार को जिस उम्मीदों के साथ में राज्य के लोगों ने अपना सर्वोच्च पद पर भेजने का काम किया था, मैं सीधे, हम लोगों ने भी वोट किया, राज्य के 3.25 करोड़ में से झारखंड के जनमानस ने चुनने का काम किया, लेकिन आपने अपने वादे पर कायम नहीं हुआ सरकार साहब। आपने कहा था कि गरीबों के हित के लिए हम कार्य करेंगे,
गरीबों के लिए हम जो आवास जो आवंटित होता है, इंदिरा आवास जिसे कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास, आपने कहा था कि हम उस राशि को बढ़ाने का काम करेंगे, 3 लाख रुपया करने का काम करेंगे। क्या हुआ पहल आपकी? आपने कहा था बेरोजगार छात्रों को, बेरोजगार युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या हुआ आपका वादा? तो ये सवाल तो झारखंड करेंगे, और झारखंड के लोग सवाल करने के लिए 22 वर्ष के नौजवान तैयार हो गए हैं, बालिग हो गए, युवा अवस्था में है। सवाल सीधे सरकार से होगी, आंख में आंख डालकर सवाल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सवाल सरकार से हम लोग 1 वर्ष से कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य के जनमानस तैयार हैं, सदन में जाएंगे और विधानसभा अध्यक्ष से सीधे आंख में आंख डालकर अपने हक और अधिकार की बात करेंगे और अधिकार को पटल पर लाने का काम करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तीनों एक हो जाएं, और कहते हैं कि तो मेरे साथ हैं मुकीम शेख जी, रिजवान भाई के साथ में बैठे हुए हैं बगल में, आप तो देख रही होंगे। एक शेर याद आ गया कि मैं तन्हा निकला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। मुकीम साहब, ये तो बगोदर प्रखंड के उप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। मुकीम भाई बताइए। बिल्कुल, रिजवान भाई ने तो पूरा स्क्रिप्ट बता दिया, आगे क्या करना नहीं करना है। सबसे पहला हम लोग का जो लड़ाई है वो 9 तारीख को हम लोग का अधिवेशन है हज़ारीबाग में। उस अधिवेशन के बाद देखिए आगे क्या होता है, सम्मेलन है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। लेकिन ये जो निकल पड़े हैं वो तो निकल पड़े हैं, अब रुकने वाला है नहीं। और हमारा जो अधिकार है, हक है, जो खतियानी का जो मांग है हम लोग का, वो बिल्कुल हम लोग लेके रहेंगे। जी, आपने तो शेर से शुरुआत किया, तो हम भी एक शेर बोलते हैं कि दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने। क्या बात है। दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी तस्वीर और तकदीर झारखंड का संवरने वाला है। और ये मुख्यमंत्री जी को यहाँ का जो अधिकार है, युवाओं का जो अधिकार है, खतियानी अधिकार है, उसको हर हाल में देना पड़ेगा। और अगर नहीं देते हैं तो 2024 में बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है। घोड़ा दौड़ चुका है। हाँ, आप लोग ऐसो यही ऐसो फील्ड में बिल्कुल कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बिल्कुल, रिजवान भाई के हम लोग साथ में हैं। इनका जो मैनिफेस्टो है, इनका जो जगाने का लक्ष्य जगाने का काम कर रहे हैं, हम लोग साथ में हैं। 24 घंटा हम लोग साथ में हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब बहुत कुछ होने वाला है। जी। सरकार को जागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, चूँकि बगैर आंदोलन के, बगैर लड़ाई के कुछ मिला नहीं है। इतिहास गवाह है। तो ये भी नहीं मिलेगा जब तक कि आप लड़िएगा नहीं, मार नहीं खाइएगा, आंदोलन नहीं कीजिएगा, सर नहीं फटेगा, तब तक के कुछ मिलने वाला नहीं है। और हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी। तो देखिए रिजवान भाई, तो आखिर में मुकीम से भाई जो बोले, कहते हैं कि 100 में एक बात वो तो बोली थी कि जब तक हम लोग यानी जब तक घिसेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। वही हाल हुआ कि जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। हमारी लड़ाई पहचान रही है शुरू से। हाँ, तो अगर इतिहास उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा। झारखंड में विरासत में कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये आंदोलन, ये और स्वतः आंदोलन के प्रतीक, ये पूरा प्रदेश की माटी स्वतः आंदोलन के प्रतीक रही है। तो हम लोग हमारा परिचय आंदोलन से है, हमारा परिचय लड़ाई से है। अगर हमारा कोई परिचय पूछता है तो हमने कहा है कि हमारा परिचय बिरसा से है, हमारा परिचय शेख भिखारी से है, हमारा परिचय विनोद बाबू से है, हमारा परिचय इस माटी से है। और ये माटी से अगर आप पूछोगे तो ये बताएगा, ये माटी बताएगी कि हम स्वतः आंदोलन के प्रतीक वाली माटी है। इसीलिए हमारी पहचान, परिचय अगर कोई मांगे तो हमारा परिचय आंदोलन है। इससे बड़ी परिचय हमारी नहीं है। तभी निकलना है क्षेत्र में। जी, बस अब आपके लिए रुक गए हैं, आपने आवाज़ दिया, हम लोगों ने रुका नहीं। तो मैं देखा कि आप आए हुए हैं, तो भाई हम बोले कि चलिए थोड़ा मिल लेते हैं रिजवान भाई से, बहुत दिन हो गए थे। तो चलिए फिर तो मुलाकात होगी आपके जिला सम्मेलन हज़ारीबाग में। बिल्कुल 9 तारीख को है ना? 9 को। कहाँ पर है? वो पैराडाइज पैराडाइज नियर नया बस स्टैंड। अच्छा। हाँ, बरसात के टाइम में बिल्कुल मैदान में सही नहीं रहा, इसलिए बरसात का समय है, लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए बगोदर विष्णुगढ़ क्षेत्र के लोगों को, तमाम लोगों को मैं अपील कर देना चाहता हूं कि आगामी 9 जुलाई को दिन रविवार पड़ता है। आप तमाम लोग आएँ और अपने परिचय को देने का काम करें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ रिजवान की नहीं है,
ये लड़ाई सिर्फ जयराम बाबू की नहीं है, ये लड़ाई हम आंदोलनकारियों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे झारखंडी जनमानस का है। अगर आप अभी नहीं जगेंगे, अभी अगर हम लोग एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तो राज्य के नेता जो कई वर्षों से आपका शोषण करता आ रहा है, कई वर्षों से आपके तरक्की को रोकने का काम करता है, आपको लॉलीपॉप देने का काम किया है, उन तमाम नेताओं के मुंह में एक आप तमाचा मारने का काम करो। और आपको उनको बताना होगा, असम में जिस तरह से युवाओं की सरकार बनी थी, वो असम के तर्ज पर इस बार झारखंड 22 वर्षों का तैयार हो गया है। और इस बार बदलाव के दृष्टिकोण से तमाम झारखंडी देख रहे हैं। झारखंड के जनमानस हम युवाओं के ऊपर उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि 9 तारीख को आप हजारीबाग पहुंचे और एकजुटता का, एकता का परिचय देने का काम करें। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे क्रांतिकारी नेता मोहम्मद रिजवान जी थे, जिनको रिजवान क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है। ये अभी बगोदर दौरे पर आए हुए थे, तो इनसे छोटी सी मुलाकात हुई, तो बहुत सारी चर्चाएं भी कर ली मैंने। अब 9 तारीख को इनका जिला सम्मेलन हज़ारीबाग में होना है, तो इन्हें प्रथम सम्मेलन है ना, जिला सम्मेलन पहला है। और इनका कारवां जैसा कि कहे कि निकल पड़ा है भाई, तो ये रुकने वाले नहीं है। और आने वाले समय में चाहे जयराम हो, चाहे रिजवान हो, चाहे लौबिंदा हो, चाहे अमित दा हो, सारे उम्मीद है, संकेत मिला कि भाई एक मंच पर आएंगे। और जिस दिन ये लोग अगर एक मंच में आ गए, तो मेरा मानना है कि बहुत ही बड़ा खेला झारखंड में होकर के रहेगा। नमस्कार।